MCF ये है कि आप Amazon FBA कर रहे हैं, चाहे Amazon चाहे प्राइवेट लेबल है या होलसेल है, आपके पास यूनिट पड़े हुए हैं, 300-400 भेजे हुए हैं, बड़ी क्वांटिटी है। और मीनवाइल आपने रियलाइज किया कि यार मैं eBay में भी काम स्टोर खोल दिया है, वेबसाइट में भी कुछ एड्स वगैरह लगाने शुरू कर दिए, ऑर्डर आ गए, या शॉपिफाई वाला काम भी साथ में चल रहा है। अब इधर आप प्राइवेट लेबल कर रहे थे और साथ में शॉपिफाई वाला भी, तो उसी प्रोडक्ट को शॉपिफाई पे भी लगाया हुआ है, एड्स लगाए, ऑर्डर आ जाते हैं, शॉपिफाई से ऑर्डर आ जाते हैं। अब आपने तो FBA किया हुआ है, सारी की सारी प्रोडक्ट उधर, स्पेस आपके पास है नहीं, आपने 3PL भी नहीं किया और सारे के सारे अमेजोन भेजे हैं। तो एक चॉइस तो यही होगी कि पहले उसको 3PL भेजें और फिर उसको उधर भेजें। दूसरी चॉइस ये है कि आप MCF ऑर्डर क्रिएट कर लें और अमेजोन से डायरेक्ट बारों बार शॉपिफाई के जो उसका एड्रेस है ऑर्डर का उधर भेज दें, अमेजोन स्टोर से ही। वो तो प्रोसीजर का होगा, वो प्रोसीजर आएगा, वो हम देख लेते हैं। मैं इसमें वो खोल लेता हूँ, इसमें जितना खुल जाता है मैं पहले बता देता हूँ। यहाँ पर उसमें ऑप्शन आती है थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स, ये देखें ना, ऑर्डर क्रिएट MCF ऑर्डर, ठीक है। ये जब आप इधर आएंगे ना, बस ये कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। आपको थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक आपका कोई मुझे महंगा पड़ रहा है, आपको कोई हो सकता है थोड़ा बहुत सस्ता पड़ रहा हो, एक नहीं है ना ये। मतलब आप किससे कर रहे हैं, कोई एक पार्टी तो नहीं है ना। लेट सपोज यूके में 300 बंदा 3PL कर रहा है, डिफरेंट 300 वेयर हाउसेज हैं, किसी का कोई रेट है, कोई ऑटोमेट ज्यादा है तो रेट कम है, किसी का मैनुअल सिस्टम है उसके चार्जेस ज्यादा है, किसी का रेंटल एक्सपेंस ज्यादा है तो आपसे चार्ज भी ज्यादा कर रहा है। तो इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, लेकिन आपको खुद कैलकुलेट करना है कौन सा सस्ता है कौन सा महंगा है, 4-5 को कंपैरिजन करेंगे तो पता चल जाएगा। अच्छा, ये MCF ऑर्डर आपने क्रिएट करना है और आपका ऑर्डर आया हुआ है शॉपिफाई में या वेबसाइट में या कहीं पे भी आया हुआ है, आपके पास बाय डिफॉल्ट क्या क्या होगा ऐड करने के लिए? उसका एड्रेस, उसका या मोबाइल नंबर, फोन नंबर या ईमेल या कुछ भी, पोस्ट कोड, ये चीजें आपकी एड्रेस में वो सारी चीजें आ जाएंगी, ठीक है ना। हम अज्यूम कर रहे हैं कि एड्रेस ऑर्डर आया हुआ है और अब आप MCF ऑर्डर क्रिएट करने जा रहे हैं। तो पहले तो जो भी मार्केट है, ठीक है, वो ये बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड रखेगा, इधर आपने पेस्ट कर दिया उसका एड्रेस और जो भी है। हाँ ना, अगर आप शॉपिफाई स्टोर चला रहे हैं यूके में, आप होलसेल कर रहे हैं तो यूके में स्टोर चलाएंगे ना। इंटरनेशनल करेंगे तो फिर शिपिंग बहुत ज्यादा पड़ जाएगी ना। आपने या यूएस में कर रहे हैं तो यूएस के अंदर ही सारे फिर काम चलेंगे ना, और इंटरनेशनल में फिर और हैक्टिक्स, उसकी उसकी वो जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं फिर दूसरे हैं ना। एक ग्लोबल प्रोग्राम है इनका, लेकिन उसमें फिर वही वाली बात है, जिससे वो कल क्वेश्चन पूछ रहे थे, कह रहे थे कि आइटम तो $20 पाउंड का है और शिपिंग चार्जेस 50 है या 60-70 है जितनी। तो वो फिर वो चक्कर होता है, फिर वो रीजन वाइज होता है कि अब किस ऑर्डर कहाँ से आया है, किधर जा रहा है, उसका वेट डायमेंशंस कितनी है, वो कोई कांस्टेंट भी नहीं है ना, वो तो आपके प्रोडक्ट पे भी तो डिपेंड कर रहा है। ये नहीं है कि चाइना से बस हर दफा ऑर्डर देंगे तो सेम शिपिंग पड़ेगी, वो तो आपके प्रोडक्ट की कैटेगरी में भी है। अब एक ब्यूटी का आइटम है, एक कॉस्मेटिक आइटम है, तो उसका हो सकता है कॉस्मेटिक ये इसकी शिपिंग ज्यादा हो, वे आइटम इतना सा है, वेट भी कम है, डायमेंशन भी कम है, लेकिन गोल्ड है या कोई इस तरह का आइटम है तो उसकी तो शिपिंग बहुत ज्यादा होगी। तो इसमें हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि एक आप रूल बना दें और सब कैटेगरी में वही रूल लगाएं। अच्छा, अभी इसमें हम अज्यूम कर रहे हैं कि आपका ऑर्डर कहीं से भी आया है और आपने अमेजोन से भिजवाना है, उस केस सिनेरियो में, ठीक है, प्री अजम्पशंस, ये आपने उसको एड्रेस दे दिया, मजीद कोई लाइन ऐड करनी है तो वो भी ऐड कर दी, कोई अपार्टमेंट है, बिल्डिंग है, जो भी है, PO बॉक्स है, ये वो, तो आपके सारे इधर आ जाएंगे, सिटी, स्टेट, पोस्ट कोड है तो इधर डाल दिया। वैसे तो पोस्ट कोड से भी वो लोकेट कर लेता है उस एरिया को ना। ये दो ऑप्शनल है, अगर है तो ठीक है डाल दें, नहीं है तो उसको छोड़ दें, ठीक है। इधर आपने क्या करना है, इधर आपने अपना स्क्यू या एसएन देना है। अब मेरे केस में तो वो शो ही नहीं कर रहा, वो कह रहा है कि आपको FBA है ही कुछ नहीं,
ये क्रिएट ही तब करेंगे जब आपके पास एफबीएम में स्टॉक पड़ा होगा। एफबीएम को तो यहाँ से नहीं भेजेंगे, वो तो खुद ही भेजेंगे कहीं से भी भेजना है। 3PL ये सारा आपने तब भेजना है जब एफबीए में कुछ मौजूद हो। 400 यूनिट रखे हुए हैं, आप कह रहे हैं यार ऑर्डर तो मुझे बहुत, उधर से इतने ऑर्डर नहीं आ रहे जितने बाहर से आ रहे हैं, तो उस तरीके में आप ये चलाएंगे। और उस सिस्टम को ऑटोमेट भी बाद में वो दूसरे टूल्स हैं उससे ऑटोमेट भी कर सकते हैं। एमसीएफ वाले प्रोसेस को अगर तो ऑर्डर 1-2 हैं तो फिर तो इस तरीके से करेंगे। अगर ऑर्डर 10-15 आ रहे हैं और डेली आ रहे हैं तो फिर तो डेली तो इसमें भी बहुत टाइम लग रहा है। 15 ऑर्डर के लिए 8 दफा एमसीएफ ऑर्डर के, उसके फिर 2 तरीके हैं, या तो बल्क ऑर्डर क्रिएट करेंगे या फिर आप शिप स्टेशन है, शिप स्टेशन में आप जाएंगे, उसमें रजिस्टर्ड हो जाएंगे, उसमें ये इन दोनों को ऑटोमेट कर देगा। जो भी ऑर्डर्स आ रहे हैं उस प्रोसेस को ऑटोमेट कर देगा शिप स्टेशन में जाके। हाँ, लेकिन पहले स्टेप में आपने एमसीएफ ही सीखना है। पहले स्टेप में, क्योंकि अब ये वो एक स्टेज होती है ना, अब आप चूंकि बेस स्टेज पे हैं तो बेस में आपने एमसीएफ ही कर सकते हैं। वो फिर बहुत लेटर ऑन स्टेज है। वो स्टेज है कि जब सेलर इतना मेच्योर हो चुका है कि उसके ये शॉपिफाई से भी 17 ऑर्डर आ रहे हैं, वेबसाइट से भी 20-25 ऑर्डर आ रहे हैं, तो वो उस तरह वाले सिनेरियो में है। आपके केस में एमसीएफ आपको आना चाहिए। अच्छा, यहाँ आपने वो डाल दिया एसिन। अब द ओनली शिप इन अनब्रांडेड पैकेजिंग, अब ये मैंने सिलेक्ट कर दिया तो वो Amazon की ब्रांडिंग नहीं डालेगा। अब वो नॉर्मल कॉटन में करेगा ताकि यूजर को ये पता ना चले कि ये Amazon क्या। इसमें एक और ऑप्शन आती है, चूंकि अभी मेरे पास आइटम नहीं पड़े हुए, इधर ही इसी तरह का एक और ऑप्शन आती है जिसमें वो ये कहता है कि भाई आपने Amazon का कैरियर भी यूज करना है या कोई और कैरियर यूज करना है। तो कैरियर की भी ऑप्शन आती है, इसकी भी। अगर ये मैं दोनों ऑफ रखूंगा तो फिर वो उसको पता चलेगा कि यार ये Amazon से है, ईबे के कस्टमर को पता चलेगा कि Amazon से है। लेकिन अगर मैंने ये दोनों सेलेक्ट कर लिए, इस कैरियर वाले में ये होगा कि मैंने अगर कैरियर वो वाली उसको ऑफ कर दिया, Amazon कैरियर वाले सिस्टम को ऑफ कर दिया, तो फिर ये होगा कि यहाँ पर थोड़े से पैसे बढ़ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर ये अभी मैं चूंकि एक्चुअल नहीं कर रहा। जब आप एक्चुअल करेंगे तो यहाँ ये पैसे बता रहा होगा इधर कि इतने अमाउंट बन गए। आपने अगर Amazon का कैरियर नहीं यूज करना तो ये 30 पैनी बढ़ गया, और अगर करना है तो कम हो गया। फिर आप कहते हैं कि मैंने अनब्रेड पैकेजिंग करनी है, तो उसमें थोड़ा सा फिर 25 पैनी या 20 पैनी बढ़ा देगा उसके साथ। तो ये आपके कंट्रोल में आ गई चीज। फिर आपने बताना है ऑर्डर आईडी। अब ऑर्डर आईडी भी उस स्क्यू वाली मिसाल है कि ऑर्डर तो आपके पास Amazon पे तो नहीं आया, ऑर्डर तो आपके पास ईबे पे आया। तो आप अपनी आसानी के लिए, चूंकि आप एफबीए से एक चीज लेके जा रहे हैं, तो आपने नाम ऐसा रखना है। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं कि मुझे शॉपिफाई से ऑर्डर आया अंडरस्कोर, और ऑर्डर आईडी फिर मैंने वही दे दी जो वहां पर आई है। अब जब भी मैं इसकी हिस्ट्री ऑडिट करूंगा तो मुझे ये पता चलेगा कि यार ये शॉपिफाई से 10 ऑर्डर आए थे तो मैंने Amazon से उधर भेजे थे। तो नाम ऐसा होना चाहिए जिसमें आपको पता चले कि कल कलां को साल बाद भी एक चीज ट्रैक करनी पड़ जाए तो आपको पता हो कि यार एग्जैक्टली हमने 2023 में ये 10-15 एमसीएफ करवाए। अच्छा, एक्सपेडाइटेड आपने तब करना है जब जल्दी वाला सीन हो, स्टैंडर्ड वाला स्टैंडर्ड करें। यहाँ आपको सारा कुछ बता देगा, डिलीवरी डेट कब होगी, ये कब होगा, वो कब। यहाँ से क्रिएट करेंगे देन आपका वो प्रोसेस करेगा। तो फिर वो आपका एफबीए से उठाएगा। कैरियर उसने बताया हुआ है कि अगर Amazon कैरियर है तो यूपीएस है, नहीं है तो फिर आपने बताना होगा कि कौन सा करना है। फिर उसके पैसे उसके हिसाब से कटेंगे। अगर DHL है, फेडेक्स है, तो फिर उसके हिसाब से कटेंगे। इधर किसी का क्वेश्चन हो इसमें या फिर प्रीवियस में? जो स्क्यू है, स्क्यू है, जब हम लोग अपना प्राइवेट लेबलिंग कर रहे हैं उस पर हम खुद रखेंगे, लेकिन जब हम ब्रांडिंग की चीज बेच रहे हैं तो स्क्यू ब्रांड का स्क्यू होगा, वो तो हम तो नहीं कर सकते। मैंने स्क्यू इसमें इसलिए रखा है कि वो पाउच है, और ये तो हमने एज अ ब्रांड या वाइट लेबल चीज लेके आप खुद ब्रांडिंग कर रहे हैं, और या अपनी बना रहे हैं या चाइना से मंगवा रहे हैं, जो भी आपकी अपनी प्रोडक्ट है ना। अपनी प्रोडक्ट के लिए जरूरी नहीं है कि मैन्युफैक्चरिंग भी खुद की हो। मैन्युफैक्चरिंग कोई भी करे, आपने ब्रांडिंग कर दी, आपने उसकी मार्केटिंग कर दी, रजिस्टर करा दिया, जिस बंदे ने रजिस्टर करा दिया उसकी होगी बस, जिसने पहले करा दिया। तो ये दोनों टॉपिक होलसेल में भी बहुत कंसर्न टॉपिक है, ठीक है ना। इस वाले में बल्क ऑर्डर में ये है ना कि, एक मिनट ये खुल जाए तो फिर बताता हूँ।
इसमें आपने ये ज्यादा के लिए डाउनलोड टेम्पलेट, अपलोड टेम्पलेट, पहले आप डाउनलोड कर लें। इसमें क्या मतलब हम लोग जो भी शॉपिफाई को ऑर्डर भी डायरेक्टली करेंगे? नहीं, इसमें ऑर्डर तो इधर नहीं आएगा। इसमें आपको मैन्युअली फाइल में, फ्लैट फाइल है ये, एक्सेल शीट है, ये देखें एक्सेल शीट है। इसमें आपको इसने बता दिया बाय डेफिनेशन आपने यूं यूं करना है, रिक्वायर्ड ये चीजें आपने इसको फॉलो करना है, इसके टेम्पलेट को, और फिर रिक्वेस्ट जनरेट करनी है। देखें ना, मर्चेंट फुलफिलमेंट आईडी, ऑर्डर आईडी, डिस्प्लेबल ऑर्डर आईडी, ठीक है ना, डिस्प्लेबल ऑर्डर डेट, मर्चेंट क्यू, क्वांटिटी, कितने ऑर्डर आप कहते हैं एक ऑर्डर आया है 30 यूनिट भिजवाने हैं, या हो सकते हैं कि 6 मुख्तलिफ वेरिएशंस के मुख्तलिफ क्वांटिटी है, 6-7 के ऑर्डर आपके आए हैं इकट्ठे। तो उस केस में फिर आप वो MCF 6 दफा क्रिएट नहीं करेंगे, इधर से एक ही दफा 6 दफा डाटा डाल दिया और उसको अपलोड कर दिया, तो वो MCF वाला काम कर लेगा। अगर ये नहीं आता तो यही काम फिर 6 दफा करना पड़ेगा, उधर जाके 5 दफा करना पड़ेगा, 6 दफा करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको इसने ऑप्शन दे दी कि एट अ टाइम आप सबकी एंट्रियां करते जाएं, तो आपका वो 6 दफा वाला काम एक दफा में हो जाएगा। लेकिन आपने फॉलो क्या करना है, एग्जाम्पल को। अब ये इसने एग्जाम्पल दी है, कमेंट क्या आएगा, आइटम इज डिस्पैच इन इट्स ओन बॉक्स, ठीक है। पर यूनिट डिक्लेयर्ड वैल्यू, इस तरह डिस्प्लेबल ऑर्डर कमेंट, थैंक यू फॉर ऑर्डरिंग फ्रॉम दिस जो भी है, डिलीवरी SLA स्टैंडर्ड, ठीक है। आपको समझाने के लिए उसने ये पूरा सैंपल दे दिया है। एड्रेस फील्ड 1, उसका एड्रेस बताना है इस तरीके से, एड्रेस नेम किसके नाम पे है, ठीक है। आगे आ जाए, एड्रेस सिटी, सिटी हो गई, एड्रेस कंट्री कोड GB, ठीक है, ग्रेट ब्रिटेन के केस में GB, ठीक है, कनाडा है, US के केस में US कर दिया। एड्रेस स्टेट बैकशायर, एड्रेस पोस्टल कोड, फोन नंबर, ईमेल, शिप, मार्केट प्लेस ID, ठीक है। जो बेच रहा है उसकी अपनी मार्केट प्लेस ID है ना, एक एक एसन होता है, एक मार्केट प्लेस ID होती है। जब आपका वो खुलता है ना स्टोर, लेट्स सपोज मिसाल के तौर पे इसका खोल लेते हैं, ठीक है। तो जब आप इस तरह स्टोर खोलते हैं ना, तो आपके पास ये देखें ना, सेलर ये इस तरह आ जाता है और एक आपका एसन आ जाता है। तो ये वाली इसमें उसकी मार्केट प्लेस ID की जगह इसमें आ जाती है। ये इतना जरूरी भी नहीं है, लेकिन ये एक फॉर्मेलिटी है कि उसकी उसके फॉर्मेट के हिसाब से आप क्या, अगर उसमें देख लेना, एग्जांपल में देख लें कि उसने ऑप्शनल दिया हुआ है कि क्या दिया हुआ है। यहाँ पर ये देखें ना, डेफिनेशन डाटा, कुछ चीज नहीं समझ आ रही तो यहाँ से आप देख लें, अ यूनिक आइडेंटिफायर फॉर द ऑर्डर, यू मे यूज एन ID will help you track this number, you may use, ठीक है, कर सकते हैं इसको, एन अल्फान्यूमेरिक स्ट्रिंग 40 कैरेक्टर्स इसमें यहाँ रिक्वायर्ड तो लिखा हुआ है, फिर लिख लें, बेहतर है। डिजायर्ड, ये डिजायर्ड वाले हैं, इसको बेशक छोड़ दें, वो तो बेहतर है, ठीक है। तो इसमें सब चीजों को अलग-अलग डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। फुलफिलमेंट ऑर्डर ID, डिस्प्लेबल ऑर्डर ID, यहाँ एग्जांपल है और यहाँ डेफिनेशन है। बाय डेफिनेशन ये होता क्या है, तो उसको एक्सप्लेन यहाँ किया गया है। मर्चेंट स्क्यू, a unique identifier for this product assigned by the merchant, the SKU must be unique for each product listed, बस ये डेफिनेशन। क्वांटिटी, the number of, ठीक है, मर्चेंट फुलफिलमेंट ऑर्डर ID, a unique identifier for the item within the order, कुछ भी यूनिक आप दे रहे हैं। गिफ्ट मैसेज, गिफ्ट मैसेज आप दे सकते हैं, गिफ्ट मैसेज डिस्प्लेड ऑन द पैकिंग स्लिप फॉर दिस आइटम। आप उस जो ऑर्डर दे रहे हैं, किसी को गिफ्ट देना है, गिफ्ट आइटम है वो, तो उसमें फिर मेंशन भी किया जा सकता है कि गिफ्ट किस उसमें है, क्या मैसेज देना है। कोई भी अल्फा न्यूमेरिक मैसेज, हैप्पी बर्थडे, गिफ्ट आइटम में हैप्पी बर्थडे कर दिया, या कोई
मदर्स डे है, फादर डे है, उस टाइम। डिस्प्लेबल कमेंट, इधर आप कमेंट भी दे सकते हैं। ये सारी ऑप्शंस आपकी इधर आ जाती हैं, ठीक है ना। ये गिफ्ट मैसेज हो गया। कोई क्वेश्चन हो किसी का? दोनों में MCF इस तरीके से और MCF ये अपलोड वाया फ्लैट फाइल, ये फ्लैट फाइल है इसको कहते हैं। ये भी है कि अगर वेरिएशन है, जैसे बोतल है उसके अंदर 6 कलर्स हैं, उसमें एक बोतल मंगवाई है और उसके लिए अलग-अलग MCF करें, उसके लिए आप वो करें ना। हाँ, एक तो वही तरीका है ना, अलग-अलग। दूसरा ये, अलग-अलग पैकेजिंग पहुंचेगी। हाँ, दूसरा यही है ना कि आपने यहाँ पर रो वाइज बताना है। 6 वेरिएशन है ना, चीज एक ही है। लिस्ट में आपने जो Amazon की लिस्ट थी, लेट्स सपोज शूज नहीं, कोई ड्रेस या कोई कलर ले लें मिसाल के तौर पे, कोई आप बॉटल है, बॉटल की आपने लिस्ट लगाई हुई थी, 10 कलर्स थे, उधर से पहले कलर के भी 3 ऑर्डर हैं, दूसरे कलर के 4 ऑर्डर हैं, तो यहाँ पर आप फिर इस तरह करें ना कि उसके कलर आप अलग-अलग, उसके एसिन उसके अलग होंगे ना, हर एक कलर का अपना एसिन होगा, अपना स्क्यू होगा। तो यहाँ जो जो ऑप्शंस आ रही हैं रो वाइज उस तरह चले ना, पहला रो हो गया एक कलर के लिए, दूसरा रो दूसरे कलर के लिए, तीसरा रो, तो पूरी प्रोडक्ट के मल्टीपल कलर्स के लिए एक पूरा फ्लैट फाइल बना के उसको अपलोड कर दें। करेंगे किससे हेल्प? एक तो एग्जांपल से हेल्प मिल गई, दूसरा आपकी बाय डेफिनेशन अगर कोई चीज नहीं समझ आ रही तो वो यहाँ से देख ले। और जब आप उसको अपलोड करेंगे, कहाँ गया वो, ये सारा बना लिया, एक्सेल शीट बना ली, उसको अपलोड करेंगे तो फिर वो यहाँ से बता देगा कि अपलोड हो गई है कि नहीं हुई। नहीं हुई तो कोई एरर होगा, वो एरर फिर देखना पड़ेगा, और अगर वो ओके कर देता है तो फिर आप सबमिट करेंगे, ठीक है।